चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीवा के सोशल मीडिया किंग का पुलिस ने निकाला जुलूस। रीवा पुलिस ने खुद को सोशल मीडिया पर रीवा किंग बताने वाले 12,000 के इनामी बदमाश विकास दुबे की हेकड़ी निकाल दी। हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को बुधवार को समान थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद थाने से कोर्ट तक आरोपी का पैदल जुलूस निकाला गया। सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाला बदमाश जब पुलिस के घेरे में पैदल चलता दिखा तो सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ रील बनाकर युवाओं को प्रभावित करता था। पुलिस ने जुलूस निकालकर साफ संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरई बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। सिंगरौली जिले के सरई बाजार में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सड़क तक फैले अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से दुकानदारों द्वारा सड़क तक सामान फैलाने से यातायात बाधित हो रहा था और बाजार में जाम की स्थिति बन रही थी। कई बार आपातकालीन वाहनों को भी निकलने में परेशानी होती थी। शिकायतों के बाद नगर परिषद अधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को चेतावनी दी। स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित सीमा के अंदर सामान नहीं रखा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैतूल में झीरिया का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। बैतूल जिले के शाहपुर विकासखंड के दानवाखेड़ा गांव में ग्रामीण आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में पीने के लिए झीरिया और नदी का गंदा पानी ही एकमात्र सहारा है। इसी दूषित पानी के कारण 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों ग्रामीण त्वचा रोगों से पीड़ित हैं। ग्रामीणों ने दिसंबर में प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद हैंडपंप लगाने का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुदाई स्थल तक रास्ता भी तैयार किया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मंदसौर में 7 जगहों से 117 पाव अवैध शराब जब्त। मंदसौर में अवैध शराब बिक्री की शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की है। शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर कुल 117 पाव देसी शराब जब्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी रामहंस पचौरी के अनुसार उप निरीक्षक कर्मेंद्र सांवले के नेतृत्व में गठित टीम ने 7 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान बस स्टैंड, किला रोड, कालाखेत सहित अन्य क्षेत्रों से शराब बरामद की गई। विभाग का कहना है कि अवैध शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बसंत पंचमी पर धार में 8,000 पुलिसकर्मी तैनात। बसंत पंचमी और शोभा यात्रा को लेकर धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से कड़ी कर दी गई है। जिले भर में रैपिड एक्शन फोर्स के 800 जवानों सहित करीब 8,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग ने बताया कि इस बार ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। AI सिस्टम रियल टाइम में भीड़ की स्थिति की जानकारी देगा। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी नजर बनाए हुए है। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए यातायात व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। निर्माणाधीन मकान में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा। सागर जिले के साईंखेड़ा इलाके के खेजरा बुदू गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निर्माणाधीन मकान में करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आया। सांप दीवार से निकलकर खप्परों के बीच छिप गया, जिसे देखकर परिवार दहशत में आ गया। मामले की सूचना स्नेक कैचर अकील बाबा को दी गई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान कोबरा बार बार फुफकारता रहा। सांप को पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सिंगरौली में NH 39 पर हाईवा पलटा। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। जोगिनी गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया। हादसे में चालक हंसलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क की जर्जर हालत और गड्ढों के कारण चालक नियंत्रण नहीं रख सका। टक्कर के बाद चालक केबिन में फंस गया था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घायल को तुरंत देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पन्ना में खेत से 250 क्विंटल लावारिस धान जब्त। अलसजी सत्य। पन्ना जिले में अवैध धान भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुनौर तहसील के ग्राम कुसेदर में एक खेत से करीब 250 क्विंटल यानी 550 बोरी लावारिस धान जब्त किया गया। नायब तहसीलदार राजेश मेहरा की टीम ने सूचना के आधार पर कुसेदर भट्टनवारा रोड स्थित खेत में दबिश दी। मौके पर भारी मात्रा में धान खुले में रखा मिला, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका मालिकाना हक या वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। प्रशासन ने पंचनामा बनाकर पूरी खेप जब्त कर ली है। मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
छतरपुर में 2 गुटों में चले लात घूंसे और हेलमेट। छतरपुर में कांग्रेस कार्यालय के पास बुधवार रात सरेराह 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक एक दूसरे पर लात घूंसे और हेलमेट चलाते दिख रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक से पहुंचे युवकों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। घटना से इलाके में कुछ देर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। नीमच के डूंगलवदा में अवैध बायोडीजल बेचते आरोपी गिरफ्तार। नीमच पुलिस ने अवैध बायोडीजल के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डूंगलवदा क्षेत्र के पास घेराबंदी कर एक लोडिंग टेम्पो से करीब 800 लीटर अवैध बायोडीजल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन और कैंट थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी के नेतृत्व में की गई। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर एएसआई असलम पठान की टीम ने छोटा हाथी वाहन क्रमांक RJ2GA3313 को रोका। तलाशी के दौरान वाहन में विशेष रूप से तैयार गुप्त टैंक से अवैध बायोडीजल बरामद हुआ। आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू नागदा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। राम बारात में पहुंचे कलेक्टर एसपी। विदिशा में 125 वर्षों से चली आ रही ऐतिहासिक श्री रामलीला के अंतर्गत बुधवार को भव्य राम बारात निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल में डुबो दिया। राम बारात की शुरुआत माधवगंज स्थित कांच मंदिर से हुई, जहां से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न घोड़ों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। महाराज दशरथ रथ पर सवार होकर बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। शहर भर में पुष्प वर्षा, आरती और स्वागत मंच लगाए गए। बैंड बाजों और ढोल ताशों की गूंज के बीच श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस अवसर पर कलेक्टर और एसपी भी राम बारात में शामिल हुए, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ से बात आ गई। बालाघाट में 22 म्यूल खातों से लाखों का लेन देन। बालाघाट जिले में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 22 म्यूल बैंक खातों के जरिए लाखों रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने इन खातों की जांच शुरू कर दी है। सीएसपी वैशाली सिंह कराहलिया ने बताया कि सभी 22 खातों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है। इन खातों के माध्यम से करीब 15 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस यह जांच कर रही है कि खाता धारकों की इस साइबर ठगी में कितनी भूमिका है। म्यूल अकाउंट वे खाते होते हैं जिनका उपयोग अपराधी धोखाधड़ी के लिए करते हैं। कई बार खाता धारक अनजान रहते हैं। युवक को पीटने वाले 6 आरोपी पकड़े, जुलूस निकाला। राजगढ़ में युवक के साथ की गई बर्बर मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कुल 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के दौरान थाने से पैदल ले जाने को लेकर जुलूस निकाले जाने की चर्चा हुई। हालांकि एसडीओपी अरविंद सिंह राठौर ने स्पष्ट किया कि यह जुलूस नहीं था, बल्कि पुलिस वाहन खराब होने के कारण आरोपियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पैदल ले जाया गया। गिरफ्तार आरोपी गोवर्धन, मोरसिंह, मांगीलाल, पवन, बालू और भारत ग्राम दिलावरा के निवासी हैं। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। निवाड़ी में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। निवाड़ी जिले में अमर सिंह पाल हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्य आरोपी प्रमोद अहिरवार की गिरफ्तारी के विरोध में आजाद समाज पार्टी ने अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि प्रमोद अहिरवार को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस के अनुसार 18 जनवरी को अमर सिंह पाल के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उनके निजी अंगों पर गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने प्रमोद और अनिल अहिरवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पन्ना में अवैध शराब में जब्त वाहनों की नीलामी। पन्ना जिले में अवैध शराब तस्करी के मामलों में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी बुधवार को जिला आबकारी कार्यालय में संपन्न हुई। इस नीलामी में कुल 18 वाहन शामिल किए गए, जिनमें 6 4 पहिया और 12 2 पहिया वाहन थे। इन वाहनों की शुरुआती सरकारी कीमत 1,57,000 रुपए तय की गई थी। नीलामी के दौरान खरीदारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसके बाद 10 वाहनों से आबकारी विभाग को 1,87,000 रुपए की आय हुई। आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ कमेटी की निगरानी में कराई गई, जिसमें एसडीएम, डीटीओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे।
भोपाल के करौंद में क्रेन में फंसी प्रतिमा। भोपाल के करौंद चौराहा स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा मेट्रो निर्माण के दौरान क्रेन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी फैल गई। बुधवार को संगठनों ने निशातपुरा थाने पहुंचकर नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा और 26 जनवरी तक उसी स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांग पूरी नहीं हुई तो 27 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं प्रतिमा टूटने को लेकर मेट्रो कॉर्पोरेशन और नगर निगम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने पहले ही नगर निगम को पत्र लिखकर प्रतिमा हटाने की मांग की थी।